आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि एक आर्गन पाइप में या आर्गन नलिका में एक गैस को भर करके इसे मूल स्वर में ध्वनित किया जाता है या मूल आवृत्ति से कंपित कराया जाता है। तो सही कथन हमें चुनना है जिसमें तापमान टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है यदि हम हाइड्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन गैस भर दें तो अनुनाद की आवृत्ति बढ़ती है। दूसरा है यदि ऑक्सीजन के स्थान पर हम नाइट्रोजन गैस भर दें तो अनुनाद की आवृत्ति बढ़ती है। तीसरा है नाइट्रोजन के स्थान पर अगर हम हीलियम गैस भर दें तो अनुनाद की आवृत्ति घटती है। और चौथा, यदि हीलियम के स्थान पर मीथेन गैस को भर दी जाए तो अनुनाद आवृत्ति घटती है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिए। देखिए चूंकि हमें सिर्फ आर्गन पाइप कहा गया है, ये नहीं बताया गया कि कौन सा पाइप यहाँ पर हम उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए दोनों पाइप के संगत हम इसके लिए सूत्र देख लेंगे। जैसे कि अभी हमें खुली आर्गन नलिका दोनों सिरों से खुली हुई है, तो इसके लिए मूल आवृत्ति का जो सूत्र होता है उसे हम N1 के रूप में स्पष्ट करते हैं, जिसका मान होता है V बटे यहाँ पर बनेगा 2L के रूप में। ठीक है, और इसे तो हमने क्या लिया, इसे हमने खुले आर्गन नलिका के लिए लिया है। इसी तरह से अगर हमने N1 डैश कह दिया बंद आर्गन नलिका के लिए तो ये कितना रह जाएगा, V बटे 4L। ठीक है, तो ये रहा सूत्र बंद आर्गन नलिका के लिए। तो आर्गन नलिका के लिए हमारे पास जो सूत्र बने हैं उसमें हमें केवल ये समझ में आ रहा है कि जो आवृत्तियां होती हैं वो वेग पर अनुक्रमानुपाती रूप से निर्भर करती हैं। ठीक है, तो ध्वनि का वेग इस आर्गन नलिका में किसी भी प्रकार के गैस को अगर भर दिया जाए तो किस तरह से इनका मान परिवर्तित होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम ध्वनि के लिए उसकी जो चाल होती है, ध्वनि की चाल किसी माध्यम पर देखें, जैसे कि अभी तो गैसीय माध्यम की बात की जा रही है, तो ध्वनि की चाल गैसों में अगर लिखा जाता है, गैसों में, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, उसके लिए सूत्र होता है V बराबर यहाँ पर बनेगा वर्गमूल के अंदर गामा P बटे यहाँ पर D के रूप में। ठीक है, अब हम इसे कैसे समझाएं, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ P दाब को प्रदर्शित करता है, P दाब को प्रदर्शित माने दाब पर वायुमंडलीय दाब के बराबर ही होगा। D यहाँ पर उस गैस के लिए उसके घनत्व को प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा गामा जो है वो विशिष्ट ऊष्मा के अनुपात को प्रदर्शित करता है। अब हमें देखना होगा कि आवृत्ति का मान किस पर निर्भर कर रहा है। तो अगर आवृत्ति के मान को देखें तो वो V पर निर्भर करता है, V किस पर निर्भर करता है, तो वो गामा और घनत्व पर निर्भर करता है जो अलग अलग गैसों के लिए हमें दिए हुए हैं। अब ये बोला जा रहा है पहले ऑप्शन पे कि हाइड्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन का उपयोग कर दिया जाए। ठीक है, तो अनुनाद की आवृत्ति जो है बढ़ जाती है, ये कहा जा रहा है। रिप्लेस हमने किया है, दोनों द्विपरमाणु गैस होते हैं। ठीक है, तो गामा का मान तो अपरिवर्तित रहने वाला है, केवल D घनत्व के मान में परिवर्तन आएगा। अगर घनत्व के मान को देखें तो DH2 के लिए अगर देखा जाता है और अनुपात अगर हम DO2 के लिए देखें तो ये मान कितना होगा, 2/16, या हम इसे कह सकते हैं 1/8 के रूप में होगा। ठीक है, क्योंकि घनत्व की तुलना हम सीधे उसके द्रव्यमान या अणुभार से कर सकते हैं, तो इस तरह से हमने केवल अनुपात लिया हुआ है। अब अगर हमने हाइड्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन का उपयोग किया है, ठीक, तो उसके लिए घनत्व का मान जो है बढ़ जाता है। तो घनत्व का मान यहाँ पर बढ़ जा रहा है, तो इस संगत पर हम जान रहे हैं कि n का मान जो कि व्युत्क्रमानुपाती रूप से संबंध रख रहा है किसके ऊपर, यहाँ पर घनत्व पर। तो ऑक्सीजन के लिए जहाँ पर घनत्व का मान बढ़ जाएगा तो अनुनाद की आवृत्ति यहाँ पर घट जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत होगा कि अनुनाद की आवृत्ति जो बढ़ जा रही है वो बोला जा रहा है वो गलत है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हम देख तो दूसरे कंडीशन पे ऑक्सीजन के स्थान पर, तो यहाँ पर आता है B, जहाँ पर ऑक्सीजन के स्थान पर हम उपयोग कर रहे हैं नाइट्रोजन गैस का। ठीक है, अब देखिए इसके लिए भी दोनों द्विपरमाणु गैस है, गामा का मान कांस्टेंट रहने वाला है, केवल बात आती है घनत्व पर। तो घनत्व का मान अगर हम देखें DO2 ऑक्सीजन के लिए और DN2 नाइट्रोजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए इसका मान अगर हमने 16 के रूप में और नीचे का मान इधर 14 के रूप में हमने रखा है। ठीक है, तो 14 के लिए जो मान है नाइट्रोजन के लिए वो घनत्व का मान फिर भी ऑक्सीजन से कम होता है। अब हमें फिर से ये पता है कि जो आवृत्ति का मान होता है वो यहाँ पर घनत्व के मान से व्युत्क्रमानुपाती रूप से संबंध रख रहा है। तो ऐसे अगर हमने D के मान में कमी करी है तब जाकर के आवृत्ति का मान बढ़ जा रहा है। आवृत्ति का मान बढ़ जा रहा है मतलब अनुनाद आवृत्ति का मान बढ़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें नाइट्रोजन का अगर हम उपयोग कर रहे हैं, नाइट्रोजन चूंकि कम है और व्युत्क्रमानुपाती रूप से आवृत्ति को ये बढ़ा दे रही है, तो ऑप्शन B यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन, नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भर दें तो अनुनाद आवृत्ति घटती है। तो इसमें हमें देखना होगा कि साथ साथ देखिए नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस, नाइट्रोजन हमारे पास क्या है, द्विपरमाणुक है और हीलियम है एक परमाणुक। गामा का मान यहाँ पर चेंज हो। देखिए अगर हम हीलियम का उपयोग कर रहे हैं तो ये तो हम कह पा रहे हैं कि विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात तो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर फिर हम घनत्व की बात कर देते हैं तो घनत्व यहाँ पर तुलना कर लें, नाइट्रोजन के लिए उसका मान 14 और बटे अगर हम हीलियम के लिए देख रहे हैं तो DHE अगर हम करेंगे तो ये 2 आएगा, मतलब 7:1 हमें मिल रहा है।
तो हीलियम के लिए तो उसके घनत्व का मान कम है, और अगर हम तुलना देखें तो तुलनात्मक रूप से जो हमें मान प्राप्त होगा, ठीक है, कि आवृत्ति के रूप में किस पर, वर्गमूल में गामा बटे डी पर निर्भर कर रहा है। ठीक, गामा के मान में उतना परिवर्तन नहीं है जितना परिवर्तन घनत्व के मान में है, और घनत्व के मान में जो हीलियम अगर हम उपयोग कर रहे हैं वो कम हो जा रहा है, तो आवृत्ति यहाँ पर बढ़ जा रही है। नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम का उपयोग करा है। ठीक है, यहाँ पर घनत्व का मान कम होता है, घनत्व के मान कम होने से आवृत्ति का मान बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है आवृत्ति का मान घट रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। और चौथा देखें, हीलियम के स्थान पर CH4 गैस भरी जाए, तो हम यहाँ पर केवल अब बात कर देंगे डी ऑप्शन पे। हम हीलियम के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं CH4 मीथेन गैस का, जहां विशिष्ट ऊष्मा के अनुपात के रूप में अगर हम हीलियम के मान को देख रहे हैं तो वो हमारे पास आता है 1.667 या 1.67। इसी तरह गामा अगर हम CH4 के लिए ले रहे हैं बहुपरमाणु गैस के लिए, तो इसका मान लगभग 1.33 होता है। ठीक है, तो अभी दूसरी स्थिति में ये तो हमने बोल दिया कि विशिष्ट ऊष्मा के अनुपात में कमी आ रही है, लेकिन अगर हम घनत्व की बात कर रहे हैं तो घनत्व अगर हम हीलियम के लिए देख रहे हैं और घनत्व हम CH4 के लिए देखें, यहाँ पर CH4 के लिए देखें तो उसका मान कितना होगा, हीलियम के लिए इसका मान 2, सी के लिए यहाँ पर बनता है 4/16। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 1:8 के रूप में। इसका मतलब ये आ रहा है कि घनत्व के मान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, घनत्व के मान में वृद्धि हो रही है और संगत पर जो विशिष्ट ऊष्मा के अनुपात हैं वो उतने परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, मतलब उनमें कमी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर हम केवल तुलना कर सकते हैं डी के लिए। तो डी का मान यहाँ पर क्या हो रहा है, डी का मान अगर यहाँ पर बढ़ता है तो आवृत्ति का संगत मान कम होगा। तो आवृत्ति का मान कम होगा, ये किस में आ रहा है, आवृत्ति घटती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। हीलियम के स्थान पर CH4 गैस भर दी जाए, आवृत्ति घटेगी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।